मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र के कुछ क्लास जो कि एसएससी, रेलवे, सीजीएल इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी एक छोटे से वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है पंजाब ने। पहली बार पंजाब इसकी विजेता घोषित हुआ है और उप विजेता बड़ोदरा रहा। इसका आयोजन मोहाली पंजाब में हुआ था। फर्स्ट विजेता टीम इसका तमिलनाडु था जिसकी स्टार्ट हुई थी 2006-07 में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। रणजी ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दिलीप ट्रॉफी दक्षिण ने जीता है। राइडर कप ये दिया जाता है गोल्फ में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में दोहरा शतक बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम है मैक्सवेल, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है? तो यह पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बॉन है, याद रखेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और ये दोनों पुर्तगाल और स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्टोफर लैक्सन ये न्यूजीलैंड के पीएम है। प्रश्न है मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है? तो यह लोकसभा के सदस्यों का 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये तय किया गया था। अगला प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिना संसद के सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कितने माह तक या कितने साल तक मंत्री बना रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है बिना संसद के सदस्य बने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो केंद्र सरकार भूटान के साथ मिलकर के कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा। कोकराझार यह असम में स्थित है और गेलेफू भूटान की ये परियोजना है। फर्स्ट रेलवे लिंक परियोजना 58 किलोमीटर की स्टार्ट की जाएगी असम और भूटान के बीच। यदि भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। भूटान को थंडरबोल्ट देश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। डोकलाम एक स्थान है जो कि सिक्किम, तिब्बत और भूटान के बीच विवादित स्थान है जिसपे तीनों देश अपना अपना अधिकार बताते हैं। डोकलाम जंक्शन है, याद रखेंगे, जो कि सिक्किम, तिब्बत और भूटान के बीच है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नमो भारत ट्रेन या आरआरटीएस रीजनल रैपिड सिस्टम द्वारा स्टार्ट किया गया है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलाई गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में स्टार्ट हुआ है। वंदे भारत ट्रेन यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा निर्माण हुआ है। चेन्नई, तमिलनाडु में यह फैक्ट्री है। वंदे भारत का दूसरा नाम T18 भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो यह आरटीएम यानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के लिए केरल प्लस एस्वातिनी देश को मिला है। महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और टिकाऊ पर्यटन हेतु यह दिया गया है। स्वाजीलैंड का नया नाम एस्वातिनी है, याद रखेंगे। स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका में स्थित देश है। UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है थोरेडा गांव। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। ये एक ओंकोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रवि कन्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड।
साहित्य का नोबेल 2023 में जॉन फोसे को दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया जाएगा। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 53वां होगा एग्जाम के लिए, वहीदा रहमान याद रखना है। 5वां क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करने वाला देश चीन है। WIPO यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन नाम है इसका, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड डेरेन ढंग हैं। IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए यह प्रदान किया जाता है, बौद्धिक संपदा के लिए जारी किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI टैग, जिसमें कि प्रथम स्थान चीन को दिया गया है, सेकेंड स्थान पर USA है और थर्ड स्थान पर जापान है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। चुरपी को GI टैग मिला है। चुरपी क्या है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पनीर है, जो कि याक की पनीर होती है। अभी हाल ही में किस राज्य की बसहोली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो बसहोली पेंटिंग को GI टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। उस्ता कला को GI टैग मिला है। ऊंट पर नक्काशी के लिए यह GI टैग प्रदान किया गया है, उस्ता कला, जो कि राजस्थान से संबंधित है। काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, उड़ीसा का है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के आम को GI टैग मिला है। कंबम अंगूर तमिलनाडु का अंगूर है, जिसे कि GI टैग मिला है हाल ही में। इन सबके नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। काजू, ये गोवा के काजू को GI टैग मिला है। हाथरस के हींग को भी GI टैग मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। GI टैग के बारे में देखते हैं। GI टैग ये 1999 का अधिनियम है, जो कि 2003 में पारित हुआ है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए GI टैग प्रदान किया जाता है। 2004 में पहली GI टैग प्रदान किया गया था दार्जिलिंग की चाय को। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च यानी M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्लस जायरे से संबंधित है। इसे शॉर्ट में CDR भी कहते हैं। M23 यह विद्रोही है और मिलिशिया ये सरकार के वफादार हैं। इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ था 2021 से ही। इसी के कारण 69 लाख यानी 6.9 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यूपी पेट एग्जाम में पूछा गया है। इस बार 2023 में युगांडा की राजधानी कंपाला है, रवांडा की राजधानी किगाली है, दोनों को याद रखेंगे। माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, दूसरे नंबर पर है मिशिगन और तीसरे पर है विक्टोरिया झील। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, प्रथम स्थान अमेजन, जो कि ब्राजील में स्थित है, अमेजन के जंगल जो बेहद ही प्रसिद्ध है। सेकेंड स्थान पर कांगो है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व में सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है, यह कांगो में पाई जाती है। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये पहला बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह है। भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है। यह अडानी की कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है। एक माह में 16 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में भारत के द्वारा निर्माण किया गया है। दुक्कम पोर्ट भारत के द्वारा ओमान में निर्माण किया गया है। दुक्कम ओमान में याद रखेंगे। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत के द्वारा निर्माण हुआ है। ग्वादर पोर्ट यह पाकिस्तान का है, जो कि चीन के द्वारा निर्माण किया गया है। हम्बनटोटा यह श्रीलंका में स्थित बंदरगाह है, जिसे श्रीलंका ने चीन को किराए पर दे दिया है 99 वर्ष के लिए।
आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप, इसे हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मूक वार्तालाप जो जनजाति कला प्रदर्शनी है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें। हाशिए से केंद्र तक प्रदर्शनी जिसका नाम है मूक वार्तालाप, यह कौन स्टार्ट किया है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्लस पर्यावरण मंत्रालय और सांकला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट हुआ है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गुर्जर बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सहरिया और कठोरी जनजाति राजस्थान की जनजाति है। जनजाति से क्वेश्चन अधिकतम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना की है। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है। गारो खासी जयंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती है और ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी मेघालय में स्थित है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 8 नवंबर को मनाया गया है। पहली बार 2012 में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? तो 8 नवंबर 1895 में रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी और रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस बार की थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। वर्ल्ड वैगन डे, यह वैगन दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लीगल सर्विस डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे प्लस नेशनल मिल्क डे यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को। याद रखेंगे, अपोलिनारिस डिसूजा। ये कलाकार पुरस्कार 19वें क्रम का इन्हें प्रदान किया गया है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने इसे प्रदान किया है 2023 में। अपोलिनारिस डिसूजा नाम याद रखेंगे। कोंकणी भाषा में काम करने हेतु तो इन्हें यह प्रदान किया गया है। स्टार्ट हुआ था यह 2005 से। 2023 का अवश्य याद रखना है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है? तो स्वाति नायर को दिया गया है 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी इंदौर को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार मिस्र को दिया गया है। पीएम मोदी को मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल, जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार यह उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ब्रह्मास्त्र के जो लास्ट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसका अलग से आपको अभी वीडियो मिल जाएगा।